यार आपने देखा कि जब एक बार खबर आई कि जब इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने किस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तो एक ट्रेंड चल पड़ा कि उस कलर की शर्ट्स जो है ना वो लोग पहनने लग गए। जिस ब्रांड की वो शर्ट थी उस ब्रांड पे वो शर्ट्स ख़त्म हो गई, इतनी ज़्यादा लोगों ने जाके ली। इमरान खान जिस चीज़ का जिक्र करता है, और अगर आप सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान ने पिछले, अगर आप सिर्फ 3 साल की बात करें तो कौन से 20 से 25 ऐसे जुमले बोले जो पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बन गए, तो वो बहुत से हैं। अर्दली अगर आप शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सोचें तो उनको इसमें कोई मसला नहीं है, आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कोई मसला है। लेकिन नहीं, लेने में भी उनको देखें, शहबाज शरीफ साहब इस बात पे फ़ख्र करते हैं। आप उनको जिस भी दैट्स द सीरियस पॉइंट सर कि शहबाज शरीफ साहब हर जगह खड़े होकर जी आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया, आर्मी चीफ साहब ये, आर्मी चीफ देखें, उनके माई बाप हो गए। आर्मी चीफ साहब एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ओहदा है उनका। देखें, नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की ना मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ, मैं बहुत 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 3 बार कहा जाता है, मैं 5 बार कह रहा हूँ, मैं तारीफ़ करता हूँ। क्यों? 6 बार कह दिया। उसकी वजह यह है कि यार देखिए, वो सीधी बात करते हैं ना, वो ये तो नहीं कहते कि मुझे अल्लाह ने इस ओहदे पर बिठाया है। वो अब मरीम नवाज साहब देखें, समड़ियाल में आपको पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है किसने जितवाया है। वो कहती हैं अल्लाह ने हमें जितवाया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अल्लाह ने हमें जितवाया है। ये बहुत खौफनाक है। अगर कोई बंदा सोचे, मुझे बताएं कि मैं जाके मैं एक घर बना लेता हूँ हराम की कमाई से और ऊपर लिख देता हूँ हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। भाई मुझे पता भी है अगर कि मैंने हराम से कमा के घर बनाया और ऊपर लिख दूँ कि अल्लाह के फजल से ये बनाए, तो ये तो मैं अल्लाह ताला पे किस तरह की मैं एक बहतान लगा रहा हूँ अल्लाह की ज़ात के ऊपर। ठीक है, क्या अल्लाह ने मुझे ये कहा? बिल्कुल ऐसे ही समड़ियाल का इलेक्शन, भाई पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपको किसने जितवाया है, आप कैसे जीते हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह का फजल है। मतलब कोई थोड़ा सा तो रहम कर लें, कोई थोड़ा सा, कोई मतलब कभी अकेले बैठ के आपने सोचा कि आप क्या कर रहे हैं? तो शहबाज शरीफ साहब, ये अच्छी बात है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, वो उन्हीं का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से वो वज़ीर-ए-आज़म है। तो इसमें क्या गलत बात है? आपने मरियम नवाज साहबा का जिक्र किया, बहरहाल उनकी एक फिगर्स है पंजाब से किसान इत्तेहाद ने, उन्होंने कहा कि आम की फसल 75% कम हो चुकी है। इस साल किन्नों की एक्सपोर्ट 50% कम, प्याज की एक्सपोर्ट 50%, मकई की एक्सपोर्ट 87%, कपास की इंपोर्ट 327% जो है वो ज्यादा हो गई है। ये देखिए, इस वक्त पंजाब के हालात हैं। और वो जो किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर साहब, वो कह रहे हैं जी पूरा साल हो गया है, हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, हमसे बातचीत नहीं हो रही। देखिए, उनको किसानों से बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। नून लीग को ना तो पाकिस्तानियों से बात करने की ज़रूरत है, अवाम से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसानों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें ना, एज ए पाकिस्तानी आपको खौफ आना चाहिए। हर पाकिस्तानी को 2-3 चीज़ों से खौफ आना चाहिए। एक, इस चीज़ से खौफ आना चाहिए कि अब आपके सियासतदानों को फिल वक्त ये पता है कि हमने अवाम के वोटों से नहीं आना, हमने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आना है। तो वो अवाम को डिलीवर करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर करेंगे? वो अवाम का सोचेंगे या इस्टेब्लिशमेंट की उसका सोचेंगे? देखें, पहले क्या होता था, सियासतदान खौफ खाता था कि बिल आखिर मैंने अवाम में जाना है, मैंने 5 साल बाद लोगों के दर पे जाना है, और 5 साल गुजरते हुए टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, और फिर उसको ये भी होता था कि यार आगे अब सियासतदानों को इस वक्त जो निज़ाम राइज है उनको वो कहते हैं अवाम जाए भाड़ में। ये कई बार चलता है ना, और दुरुस्त चलता है कि शहबाज शरीफ अवाम को कहता है कि तुम्हारी ये जो चीखें निकल रही हैं, जो तुम खुदकुशियाँ कर रहे हो, मुझे कहते हो कि हम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुझे दिया था वोट, जो मुझे कहते हो कि हम खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी, मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से पूछा, मैंने कहा सर कोई किसी जगह पे तो यार कहीं पे तो कोई थोड़ा सा स्टैंड ले लें, कोई थोड़ी सी तो खाजासे वाली बात कर लें, कोई शर्म, हया, गैरत, कोई थोड़ी सी इंसानियत। उसने कहा देखें, हम इस बात पर ईमान ले आए, जरदारी साहब और बिलावल इस बात पर ईमान ले आए कि हम पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है। इस वक्त सब इदारे इस्टेब्लिशमेंट की मुट्ठी में, सब कुछ फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, और हम इस बात पर ईमान ले आई है पीपल्स पार्टी, जरदारी और बिलावल, कि हमारी सियासत इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता है। हमने अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करनी है, हमने उनकी मर्जी की सियासत करनी है, हमने उनकी गोद में ही बैठ के सर्वाइव करना है। हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार उनकी गोद है, तो हमने उनकी गोद में जब तक बैठे रहेंगे तो वो हमारी ऑक्सीजन है, उनकी गोद। जिस दिन हम उनकी गोद से उठेंगे तो हमारे तो सांस बंद हो जाएगी। जैसे इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से बांधा हुआ वो लेला है,
जो थोड़ा सा दूर जाता है तो उसकी सांस जो है वो फूलने लग जाती है, ऑक्सीजन उसकी कम होने लग जाती है। तो एक ये कि अब हुकूमत और सियासतदान जो हैं, जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनको आवाम से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई 1% भी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि वो कहते हैं हम आवाम के वोटों से ना आए हैं, ना हमने आवाम के वोटों से आने। आज नून लीग का कोई बंदा आवाम में जा सकता है, कोई यहाँ सेंटोरस में बैठ के चाय पी सकता है। ज़रा पूछे ना ये अपना ये जो कुछ लोग जो यहाँ से मोटरवे पे जाते हुए भेरा में जाके रुकते हैं, क्योंकि वो मेन ऐसा सर्विस एरिया है, ठीक है। ज़रा किसी दिन आपका इलाका तो इधर कश्मीर है ना, आपका इलाका ये नहीं है, आपके कुछ टीम मेंबर्स इधर सरगोदा से भी है ना, भेरा वाली साइड से, ठीक है। तो कभी आप उन्हें कहें ना कि ज़रा जाके और भेरा की जो ग्लोरिया जीन्स की जो ब्रांच है उसके स्टाफ से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि जब नून लीग का कोई बंदा या कोई वजीर आके बैठता है तो बाहर कितनी सिक्योरिटी खड़ी होती है और अंदर सिविल ड्रेस में कितने लोग होते हैं। नून लीग का आम पॉलिटिशियन, नून लीग का वजीर, एमएनए जब जाके ग्लोरिया जीन्स पे बैठ के चाय और कॉफी पी रहा होता है तो सिविल ड्रेस में कितने बंदे बैठे होते हैं और बाहर कितने बंदे खड़े होते हैं, जानता। ठीक सर। मसला यह है कि ये कॉफी का कप कहीं बैठ के नहीं पी सकते, ये चाय नहीं पी सकते। इन्हें पता है कि लोग आगे सवाल, जान का मसला नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूं, जान का खतरा नहीं है। नहीं, सवाल से डरते हैं लोग, आके सवाल करेंगे, लोग आके शर्म दिलाएंगे, लोग आके गैरत दिलाएंगे, लोग आके आईना दिखाएंगे, इस बात से डरते हैं। तो ये इस वक्त इनकी हालात और सूरत हाल है। दूसरा जो हर पाकिस्तानी को खौफ खाना चाहिए और परेशान होना चाहिए, जो लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया और जो अदालतों के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है और इंसाफ को जो कत्लेआम हो रहा है, इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान नहीं होगा, लोग कानून हाथ में लेंगे जो जस्टिफाइड नहीं है। एक दिन में पंजाब में 5 कत्ल हुए अदालतों के अंदर, 3 मियाँ वाली में, 2 गुजरांवाला में। क्यों? लोगों को अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो या बाकी जगहों पे जो सजाए मौत के कंफर्म पता है कि इसने कत्ल किया, वो धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं, धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं, धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं। ये हो रहा है आपकी अदालतों में, तो कौन अदालतों में जाएगा? ये 2 चीज़ें बड़ी खौफनाक हैं। और तीसरा ज़ाहिर है ये है कि मुल्क के साथ जिस तरह मुल्क जा रहा है, कोई एहसास नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई एहसास नहीं है। क्यों एहसास? क्यों? खुदकुशियाँ तो आम लोग कर रहे हैं ना, इनके एहसासें बाहर, जदादें बाहर, औलादें बाहर, कारोबार बाहर, इलाज बाहर, सब कुछ बाहर। ये तो टिकट कटवाएंगे, निकल जाएंगे। पर सर मुझे एक छोटी सी चीज़ समझा दें, ये 2 सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान में अमरीयत को आंखें भी दिखाने की बात की, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत भी किया, एट द एंड इस बात पर आ गए कि एस्टैब्लिशमेंट हकीकत है। इमरान खान सर नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं नहीं हकीकत, वो कह रहे हैं कि बुत टूटेगा। आप सियासी पंडितों से पूछें, वो कह रहे हैं कि बुत नहीं टूटेगा, इमरान खान की रिहाई नजर नहीं आ रही। देखिए, इमरान खान की जंग रिहाई की है या बुत तोड़ने की है? बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की जावेद हाशमी साहब ने। उन्होंने आलिया शबीर साहबा को इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर अकेले रिहा होना होता ना तो कब से हो गया होता। मसला यह है कि इमरान खान ने अकेले रिहा नहीं होना, उसके साथ मुल्क ने भी रिहा होना है, मुल्क ने भी आज़ाद होना है, आइन ने भी बहाल होना है, कानून ने भी आज़ाद होना है, अदालतों ने भी आज़ाद होना है। मसला सिर्फ ये है, इमरान खान तो कह रहा है, वो कह रहा है मुझे कहा जाता है कि अपनी ज़ात की बात करो, मुल्क की बात ना करो, 25 करोड़ लोगों की बात ना करो, गैरत, खुददारी, इज्जत की बात ना करो। अगर इमरान खान भी शहबाज शरीफ की तरह और मौलाना फजल रहमान की तरह, ये कल जो जिस तकरीब में गए हैं मौलाना साहब भी, पहले एक मुलाकात हुई मौलाना साहब के घर, उसके बाद कल मौलाना साहब एक तकरीब में गए हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, ठीक है। तो मौलाना साहब भी अब सूरत हाल आपके सामने प्यारे हो गए। नहीं, वो पहले भी प्यारे थे, लेकिन मौलाना साहब के साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई है, जो उनके बेटे की वजारत की चीज़ें सामने आ गई हैं ना। मौलाना साहब को आज अगर हुकूमत कह दे कि आपने ख़ुद भी वजारत का हलफ लेना है और आपके तमाम MNAs ने वजारत का हलफ लेना है, या आपने कल हुकूमती बेंचों पे बैठना है, तो मौलाना साहब कहेंगे कल नहीं, आज शाम को इजलास बुला लें, हम शाम को बैठते हैं। बेटा बचाना जरूरी है सर, वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसमें तो मौलाना साहब के जमात के 60-70% अहम अहदेदार अंदर हो जाएंगे, जो उनके पास वजारतें जिनके पास थी, जो PDM दौर में। राना सनौल्ला ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि इन्होंने हर दिन ऐसा गुजारा उस अपनी वजारतों में PDM दौर में जैसे आखिरी दिन है, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना माल कमा सकते हो कमाओ। मौलाना साहब अब 100% ओपनली वो जो मर्जी कहते रहे,
लेकिन वो हुकूमत की तरफ चले गए हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चले गए हुए हैं।